हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको कराएंगे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी लैब के विजिट, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक की सभी चीज़ें बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। इस लैब में आप देखेंगे कि हमारे पास हर तरह के इक्विपमेंट अवेलेबल है जो आपको हेल्प करता है सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए। इसमें अगर मैं पहली किट की बात करूँ तो आप देखेंगे डीसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी कन्वर्टर। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो हमारा सोलर पावर प्लांट चलता है वो डीसी होता है उसको, और जो हमारे लोड होते हैं वो एसी होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। साथ के साथ जो डिफरेंट तरह के डीसी कन्वर्टर्स होते हैं उसकी स्टडी हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। जैसे बक बूस्ट कन्वर्टर होता है, उसकी स्टडी हम यहाँ करा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ रेटिंग लिखी हुई है, साथ में कुछ नाम लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए ये जो पहला बक कन्वर्टर है, इसमें क्या होता है, ये 18 वोल्टेज से 6 वोल्ट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें इसमें इनपुट में 18 वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में हमें 6 वोल्ट जनरेट होकर मिल रही है। साथ ही साथ जो आप डिफरेंट करेंगे, अगर मैं बूस्ट कन्वर्टर में जाऊं तो आप देखेंगे कि हम यहाँ 18 वोल्टेज दे रहे हैं, 18 वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट में हमें 24 वोल्ट मिल रही है। हम देखते हैं कि पूरे दिन में सन जो है वो काफ़ी बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा मैनुअल ट्रैकिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ ट्रैक करता है कि वो कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, कितनी करंट जनरेट कर रहा है वो, और कितनी पावर इस समय। जैसे अगर मैं बात करूं कि सुबह मॉर्निंग के टाइम अलग पावर होगी, आफ्टरनून के टाइम अलग पावर होगी और इवनिंग के टाइम अलग पावर होगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ कंट्रोलर्स लगा रखे हैं जो ऑटोमेटिक ट्रैक करके हमें सब चीज़ बताता है। इसके बाद हम देखें तो ये एक बेसिक लेवल की किट है, इसका नाम सोलर पीवी इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं उनको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो सोलर प्लेट रहती है, सोलर मॉड्यूल रहता है, उसको सीरीज़ में कैसे लगाते हैं, उसको पैरेलल में कैसे लगाते हैं। अगर हम उसे सीरीज़ में लगाएंगे तो सीरीज़ में लगाने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में लगाने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब की जब जानकारी बच्चों को धीरे धीरे होने लगती है तो हम उन्हें बेसिक और आगे की चीज़ें भी सफलतापूर्वक सिखाते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये चार्ज कंट्रोलर सिस्टम है। इसमें हम 2 तरह के चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, PW और MPPT। अगर आपने सुना होगा कि मैक्सिमम पावर पॉइंट जो होता है या PWM चार्ज कंट्रोलर जो होता है, इन दोनों की इफ़िशेंसी बहुत अलग रहती है, लेकिन इनका काम एक ही रहता है कि बैटरी को कब चार्ज करना है, कब डिस्चार्ज करना है, सोलर से कब वोल्टेज आ रही है, कब लोड को देना है, और किस तरह से बैटरी को चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है। इस सब की जानकारी चार्ज कंट्रोलर रखता है और वो ऑटोमेटिकली करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रहती है, और इसके इंटरनल सारे पार्ट्स ये सब चीज़ें आपस में डिवाइड करते रहते हैं। ये जो आप किट देख रहे हैं ये पीवी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सिस्टम है। इस किट में हम 3 तरह की जो टेक्नोलॉजी रहती है, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म, इन तीनों की इफिशिएंसी को कंपेयर करके हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज के टाइम में जो हमारा सोलर मॉड्यूल है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और उसकी इफिशिएंसी क्या रहती है। साथ के साथ अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म तीनों टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसकी मार्केट प्राइस रहेगी और क्या उसकी इफिशिएंसी रहेगी, किसको लगाना हमारे लिए बेटर है और किसको लगाना हमारे लिए बेटर नहीं है, हम इस किट के द्वारा समझाते हैं। ये जो हमारी किट है ये सोलर पीवी इफिशिएंसी मेजरमेंट सिस्टम है। एक तरह से ये एक ऑफ ग्रिड प्लांट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सोलर से सप्लाई आ रही है वो हम जानते हैं कि वो डीसी होती है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि इन्वर्टर की हेल्प से उसे एसी में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे कुछ लोड जलाते हैं और साथ के साथ बच्चों को बताते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये जो किट आप देख रहे हैं ये पीवी मॉड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम। इस किट के लगाने का मेन उद्देश्य ये था कि हम जो भी सोलर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या सोलर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो हमारी रूफटॉप पर है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बारिश आने के कारण हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट नहीं करवा पाते, तो इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें हम इंटरनल ही सोलर प्लांट को जला के और उस मॉड्यूल पे इंटेंसिटी देके हम उसकी रीडिंग बच्चों को दिखाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 1-2 हैलोजन लगी हुई है। अगर मैं इस हैलोजन को इस इंटेंसिटी रेगुलेटर से ऑपरेट करके उसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, साथ के साथ उसकी वोल्टेज और करंट को मैं यहाँ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। आप देखेंगे तो दोनों चीज़ मेरे को शो हो रही है।
इस किट में एक विशेषता हो रहा है कि हम यहाँ पे उसे ट्रैकिंग सिस्टम भी देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है, ये कुछ एक्चुएटर के बेस पे लगा हुआ है और मैं इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है। तो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम यही होती है। इसको हम मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा दे तो ऑटोमेटिकली सन की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए वो अपने आप सोलर मॉड्यूल रोटेट होगा। ये जो किट आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल की किट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सन की इंटेंसिटी रहती है उसको हम एक रेगुलेटर की हेल्प से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने छोटे छोटे हेलोजन बल्ब लगा रखे हैं और उसको हम एक इंटेंसिटी रेगुलेटर की हेल्प से उसे ऑपरेट कर रहे हैं। साथ के साथ हम उसकी वोल्टेज, करंट, पावर सब चीज़ इसमें मेजर कर सकते हैं। ये जो आप किट देख रहे हैं ये ग्रिड कनेक्टेड किट है। इसमें हमने 500 वॉट का हमारे रूफटॉप पे सोलर मॉड्यूल लगा रखे हैं। इसमें हम नेट मीटरिंग का सिस्टम भी बच्चों को बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने एक वर्चुअल ग्रिड बना रखी है और साथ के साथ ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं पीवी ग्रिड टाइप इन्वर्टर है, जो क्या करता है आपकी डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के लोड कनेक्ट करके बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में और एक ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में क्या अंतर रहता है और उसके कनेक्शन कैसे रहते हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे रहता है। ये जो आप किट देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल किट है, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। इस किट में क्या होता है कि हमने कुछ डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। इसके हेल्प में क्या देखते हैं कि हम जो सोलर मॉड्यूल रहता है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है, उसकी वोल्टेज कैसे जनरेट होती है, उसकी करंट कैसे जनरेट होती है, साथ के साथ उसको सीरीज में कैसे लगाया जाता है, पैरेलल में कैसे लगाया जाता है, और जब हम सीरीज में लगाते हैं सोलर मॉड्यूल को तो क्या होता है और पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें हम कुछ सॉफ्टवेयर पे भी काम करवाते हैं, जिससे वो जब बड़े पावर प्लांट लगाते हैं जैसे किलोवाट में, मेगावाट में, तो उसकी सर्वे कैसे होता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, उसकी एफडीपी कैसे बनते हैं, क्योंकि जो कस्टमर रहेगा वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं उसकी प्राइस वगैरह सब डिटेल से निकाल सकूं, उसकी शेडिंग इफेक्ट कैसी होती है, वो सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर के द्वारा एफडीपी बनवा के फाइनल रिपोर्ट बनवाना बच्चों को सिखाते हैं। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर के 160 किलोवाट के ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्लांट के पास खड़े हैं। जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा कि किसी भी सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, लाइक सोलर पैनल्स। सोलर पैनल को आप सीरीज में लगा के स्ट्रिंग बनाते हो, पैरेलल में करके एरे बनाते हो, देन उनके फाउंडेशन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, ACDB बॉक्सेज होते हैं, DCDB बॉक्सेज होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, चार्ज कंट्रोलर्स होते हैं, मीटर्स होते हैं। इन सबको इंटीग्रेट करके हम एक सोलर पावर प्लांट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 160 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, हम देखते हैं कि कैसे सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके हमने इस 160 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट को बनाया है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो कंक्रीट का बेस है इसके ऊपर गैल्वेनाइज आयरन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है। गैल्वेनाइज आयरन का फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी कोरोजन या जंक नहीं लगती है, 25 ईयर तक यह स्टेबल होता है। प्लस इसकी जो थिकनेस है 3.2 mm की है, जो कि 150 to 180 किलोमीटर पर आवर के विंड स्पीड को भी सस्टेन कर सकता है। और जो सोलर पैनल्स जिस टिल्ड एंगल पे रखे हुए हैं वो एक्चुअली 26 डिग्री के लैटिट्यूड एंगल पे है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। मीन्स इस स्ट्रक्चर का जो टिल्ड है 26 डिग्री पे है, जिस पे आपके सारे सोलर पैनल माउंट किए हुए हैं। इस टिल्ड एंगल के ऊपर जो सन के रेडिएशन से वो परपेंडिकुलर आते हैं। अगर मैं बात करूं इस सोलर मॉड्यूल्स की, तो इस सोलर मॉड्यूल्स की हाइट 1.9 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो 0.9 मीटर और इसकी जो थिकनेस है वो 0.04 मीटर के आसपास है। अगर मैं इसके टेक्निकल पैरामीटर की बात करूं, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे इस पैनल का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 320 वाट है। इसका जो करंट है वो 8.6 एम्पियर है और इसका जो वोल्टेज है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे वो 37.1 वोल्ट है। और ये इसका जो इस पैनल का आउटपुट है वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे ही मेजर किया जाता है। इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ पैनल्स सीरीज में लगे हुए हैं, जो कि एक सीरीज स्ट्रिंग बनाते हैं, और नंबर ऑफ पैनल्स नंबर ऑफ सीरीज स्ट्रिंग्स पैरेलल में लगे हुए हैं जो मिलके एक एरे बनाते हैं। और इस एरे का जो आउटपुट होता है आपके
डीसी-डीवी बॉक्स में जाता है, डीसी-डीवी बॉक्स से इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर से एसी-डीवी बॉक्स में जाता है, फिर हमारे मेन सोलर मीटर के अंदर ये आउटपुट जाता है। वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हम लगाते हैं जिससे डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे सोलर नेट मीटर में आउटपुट जाता है, या फिर लोड मीटर के थ्रू होते हुए हमारे लोड में आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम कनेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे सोलर पैनल के साथ, तो यहाँ पे हमारे जो सोलर पैनल के कनेक्शंस है, ये जो वायर है कनेक्शन के लिए हमने यूज किया है, ये 4 mm स्क्वायर का डबल इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि यूवी रेजिस्टेंस होता है, मीन्स 120 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को ये सस्टेन कर सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे डीसी-डीवी सेक्शन के पास खड़े हैं। डीसी-डीवी सेक्शन का जो आउटपुट है वो हमारे इन्वर्टर के इनपुट में जाता है, और जो इन्वर्टर के इनपुट का रेंज है वो 520 से 800 वोल्ट तक का इनपुट ले सकता है। और जो हमारा इन्वर्टर है एबीबी कंपनी की मेक का बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 50 किलोवाट के समथिंग है, और ये 3 फेज इन्वर्टर है जो कि 400 वोल्ट का आउटपुट देता है। इस इन्वर्टर का आउटपुट हमारे एसी-डीवी बॉक्स में जाता है। एसी-डीवी बॉक्स में भी प्रोटेक्शन एंड आइसोलेटर्स लगे हुए रहते हैं, और इसका जो आउटपुट है एसी-डीवी बॉक्स का हमारे मेन सोलर मीटर के अंदर जाता है। एज पर द स्टैंडर्ड हम यहाँ पे 3 सेपरेट अर्थिंग का यूज कर रहे हैं। पहली अर्थिंग सोलर मॉड्यूल, उसके स्ट्रक्चर और डीसी-डीवी बॉक्स के लिए यूज करते हैं। दूसरी अर्थिंग एसी-डीवी बॉक्स के लिए हम यूज करते हैं, और तीसरी अर्थिंग जो हम यूज करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यूज करते हैं। किसी भी तरह की ठंडर या बिजली के गिरने से हमें प्रोटेक्ट करता है। और एसी-डीवी और डीसी-डीवी बॉक्स के लिए जो अर्थिंग हम यूज करते हैं किसी भी तरह के ओवर करंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ओवरऑल अगर हम सिस्टम को देखें, हमारा ये जो रूफटॉप सिस्टम है 160 किलोवाट का है, और उसके जो छत पे इतने कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। बाकी जो मीटरिंग सेक्शन है वो हमारे बेस में है। अभी हम जो छत पे खड़े हैं 50 फीट हाइट के ऊपर है, और हमारा जो बेस है जहाँ हमारा ग्राउंड है उसके ऊपर हमारे सारे मीटरिंग सेक्शन कंट्रोल पैनल रूम के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसे हम इसके बाद देखेंगे। अभी हम यहाँ सोलर नेट मीटर के पास खड़े हैं। किसी भी ग्रिड इंटीग्रेटेड प्लांट के अंदर सोलर नेट मीटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स जब हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सेल करते हैं या भेजते हैं, तो दोनों काम इस सोलर नेट मीटर के थ्रू हम करते हैं। मीन्स वाट एवर द इलेक्ट्रिसिटी वी एक्सपोर्ट टू ग्रिड एंड वाट एवर द इलेक्ट्रिसिटी वी इम्पोर्ट फ्रॉम द ग्रिड, बोथ द वर्क हैज बीन डन बाय दिस सोलर नेट मीटर। और आपके जो मंथ के अंत में जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से ले रहे हो, ये सोलर नेट मीटर क्लॉकवाइज घूमता है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को देते हो अपने सोलर पावर प्लांट के थ्रू, तो ये जो मीटर है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और मंथ के अंत में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की बिल मिलती है कंपनसेटेड बिल मिलती है। मीन्स जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को भेजा है अपने सोलर पावर प्लांट के थ्रू, वो बिल माइनस हो जाती है और आपका एक फाइनल बिल बनता है। इस सोलर नेट मीटर को लगाने के लिए आपको बिजली विभाग से बात करनी पड़ेगी। उनके मेंबर्स आएंगे, आप इंस्पेक्शन करेंगे, और उसके बाद ये सोलर नेट मीटर यहाँ पे लगाएंगे। सो ग्रिड इंटीग्रेटेड पावर प्लांट के लिए सोलर नेट मीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना आप ग्रिड को सप्लाई नहीं दे सकते हैं। सो नाउ अब हमें देखते हैं कि ये जो 160 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हमने भारतीय स्किल डेवलपमेंट कैंपस में इंटीग्रेट किया, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। पहली बेनिफिट तो हमें समझ में आ रही है कि हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी जो बेनिफिट है, हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट सेव कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है 160 किलोवाट पावर प्लांट का 85 लाख के समथिंग है। एंड ऑन एन एवरेज पर ईयर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट जनरेट कर रहे हैं मंथली, यहाँ पे वो 20,000 यूनिट के समथिंग है। जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट है यहाँ पे महिंद्रा सेज में 8.35 रुपीज़ पर यूनिट है। तो 20,000 यूनिट का अगर कॉस्ट हम कैलकुलेट करें तो लगभग 1,67,000 के समथिंग होता है पर मंथ। हम 1,67,000 सेव कर रहे हैं। अगर हम एक साल की बात करें तो हम लगभग 20 लाख के समथिंग सेव कर रहे हैं। मीन्स विद इन 4 to 5 ईयर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 85 लाख वो नलीफाई हो जाएगा। मीन्स हम कंपनसेट कर लेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद आने वाले फ्यूचर के 20 to 25 ईयर जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इस पावर प्लांट के थ्रू, वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगा। मीन्स 20 ईयर्स के लिए, अगर आप नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए देखिएगा तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 लाख अराउंड 4 करोड़ की हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो कि हमारे लिए बेनिफिट है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सोलर पावर प्लांट से हम इन्वायरमेंट को तो सेव कर ही रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को भी हम सेव कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हम वन बाय वन देखते हैं कि एक ऑफ ग्रिड पावर प्लांट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है।
किसी भी ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट को बनाने में जो हम सबसे पहला कंपोनेंट यूज करते हैं वो सोलर मॉड्यूल्स होता है। यहाँ आपके सामने एक सोलर मॉड्यूल है। इस सोलर मॉड्यूल के पीछे इसकी पावर रेटिंग्स मेंशन होती है। ये पावर रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे मेंशन होती है। अगर आप देखोगे तो ये यूटीएल का सोलर मॉड्यूल है जिसकी रेटेड पावर 60 वाट है। इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज 22.50 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट 3.45 एम्पियर, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट 18.50 एंड करंट एंड मैक्सिमम पावर पॉइंट 3.25 एम्पियर है। अभी मेरे हाथ में एक टूल है जिसका नाम है इंक्लाइनोमीटर। इसके थ्रू हम सोलर पैनल के टिल एंगल को मेजर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि टिल एंगल हमेशा लैटिट्यूड एंगल के बराबर होता है और हमारा जयपुर PSTU जहाँ पे अभी हम खड़े यहाँ का लैटिट्यूड एंगल अराउंड 26 डिग्री है। इसलिए हम जो सोलर पैनल को 26 डिग्री पर रखेंगे क्योंकि 26 डिग्री पे ही ये मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो अभी मैं इस इंक्लाइनोमीटर को आपके सोलर पैनल के ऊपर रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल का लैटिट्यूड एंगल 26 डिग्री है। It show the latitude angle of this solar panel. Means this latitude angle के ऊपर ये सोलर पैनल मैक्सिमम आउटपुट देगा। अभी हम अपने सोलर पैनल के आउटपुट वोल्टेज को चेक करते हैं कि इसका ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। ये हमने मल्टीमीटर का यूज किया है। सिंस सोलर पैनल DC आउटपुट वोल्टेज देता है इसलिए हम मल्टीमीटर के नॉब को हमेशा DC वोल्टेज के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मैंने इनके नॉब को 20 वोल्ट के आसपास रखा है। अब मैं यहाँ पे मेजर करने जा रहा हूँ कि ये जो सोलर पैनल का दोनों टर्मिनल ओपन है, जब सोलर पैनल के दोनों टर्मिनल ओपन होंगे तो ये हमें ओपन सर्किट वोल्टेज देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस मल्टीमीटर के ऊपर कि इस सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, अभी इस सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज अराउंड 19.98 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। इस मल्टीमीटर के अंदर आप देख सकते हो इसकी रीडिंग अभी आ रही है 19.98 वोल्ट, जो कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है सोलर पैनल का 26 डिग्री टिल्ट एंगल के आसपास। कंपनी लुमिनस कंपनी का चार्ज कंट्रोलर है। अगर आप इसकी रेटिंग्स की बात करोगे, ये चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट 10 एम्पियर का है, जो कि 200 वाट के लोड को सस्टेन कर सकता है। इससे आप 200 वाट तक के लोड को चला सकते हो। अगर आप गौर से देखोगे इस चार्ज कंट्रोलर को तो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिथम के साथ आता है। मीन्स इसकी जो इफिशिएंसी है 95 से 98% के आसपास होती है। अगर आप इस चार्ज कंट्रोलर के सेक्शंस को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है जिसके अंदर आप सबसे पहले सोलर पैनल से जो केबल आ रहा है उसको कनेक्ट करोगे। ये जो केबल आपके सामने आया हुआ है ये सोलर पैनल से आया हुआ केबल है, जो कि आप इस सोलर पैनल के सेक्शन में कनेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको साइन दिखेगा प्लस और माइनस का। दूसरा जो केबल है इस चार्ज कंट्रोलर से होते हुए आपके बैटरी में जाएगा। यहाँ पे बैटरी का साइन आपको बना हुआ दिखेगा। दूसरा जो केबल है इस चार्ज कंट्रोलर से होते हुए आपके बैटरी के अंदर जाएगा। इसके बाद आपके पास इस जो चार्ज कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे लोड को चला सकते हो, DC लोड को चला सकते हो। यहाँ पे आप बल्ब जला सकते हो, पंखा जला सकते हो, बल्ब जला सकते हो। इवन तो यहाँ पे आप मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। इतने स्लोट आपके साथ मिलते हैं। 200 वाट तक के DC लोड को आप इससे चला सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखोगे हमारे सामने एक इन्वर्टर है। अगर आप इस इन्वर्टर की रेटिंग की बात करोगे तो ये इन्वर्टर 12 वोल्ट का है और 200 वाट तक के लोड को ये चला सकता है। इस इन्वर्टर को चलाने के लिए इस इन्वर्टर को हमें बैटरी का इनपुट देना पड़ता है। यहाँ पे हमने जो बैटरी यूज किया है, आप इसके स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो ये बैटरी 12 वोल्ट 40 एच की बैटरी है। हमेशा बैटरी की रेटिंग हम एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। इन्वर्टर के आउटपुट को हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू कनेक्ट किया है। इस एक्सटेंशन बोर्ड से अलग अलग AC लोड को हमने कनेक्ट किया है। लाइक आप देख रहे हो तो यहाँ पे कंप्यूटर, तो यहाँ पे लैपटॉप हम चार्ज कर रहे हैं। एक AC बल्ब को हम यहाँ पे जला रहे हैं इस AC लोड के थ्रू। आप चाहो तो फैन भी चला सकते हो। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूँ, आपका AC लोड ऑन हो रहा है। इसके साथ साथ आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके जो लैपटॉप्स हैं, ये भी चार्ज होना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लाइट भी जल रही है, लैपटॉप भी चार्ज हो गए। 200 वाट तक के किसी भी लोड को आप इस इन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे चला सकते हो। ये आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है। इस चार्ज कंट्रोलर का जो आउटपुट है, DC आउटपुट है, उसको हमने
2 डीसी लोड में दिया है। दोनों डीसी जो लाइट का लोड है वो 50 वाट का है। 50 वाट के 2 डीसी लोड में दिया, मीन्स 100 वाट का हम यहाँ डीसी लोड चला रहे हैं। प्लस इसके थ्रू हम यहाँ पे 2 डीसी फैन को भी चला रहे हैं जो 15 वाट का है। अगर आप इस डीसी फैन के बैक साइड में देखोगे तो हमने यहाँ पे हमने 2-वे स्विच का यूज किया है। मीन्स एट ए टाइम आपका वो एक फैन तो चलेगा ही। अगर आप इस स्विच को ऑन करोगे तो आपका दूसरा फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा और पहला फैन आपका बंद हो जाएगा। ये आपकी 2-वे स्विच की खासियत होती है। अगर आप सिर्फ एक फैन को चलाना चाहते हो तो आप 1-वे स्विच का यूज कर सकते हो। ये 2-वे स्विच आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। किसी भी ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो आपका ये चार्ज कंट्रोलर प्ले करता है, जो आपकी सोलर पैनल से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, जो फ्लक्चुएटिंग आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, उसको मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्निक के थ्रू एक रेगुलेटेड आउटपुट में चेंज करता है और जिसके थ्रू आप अपने सारे डिवाइसेस को चलाते हो। बहुत सारे टूल्स का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसके थ्रू आप इन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हो। ये जो सारे डिमोन्स्ट्रेशन है, जो सारे कनेक्शंस है, आप इजीली कर सकते हो। आपको बस मार्केट से क्या करना है, सोलर पैनल्स परचेज करने हैं अकॉर्डिंग टू द योर लोड। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया है, आप लोड कैलकुलेशन के थ्रू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल का जरूरत पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कंट्रोलर मार्केट से परचेज कर सकते हो, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। जैसा कि मैंने डिजाइनिंग में बताया, आप बैटरी की डिजाइन कर सकते हो कि कितने एच की आपको बैटरी चाहिए, कितने केवीए का आपको इन्वर्टर चाहिए, एज पर द लोड कैलकुलेशन। क्योंकि ये रिवर्स फ्लो होता है। सबसे पहले आपको लोड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपके हाउस होल्ड्स की लोड कितनी है, उसके बेसिस पे आप इन सारी चीज़ों को डिजाइन कर सकते हो। अगर आप एक सोलर ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट को बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। बेसिकली हमें एक सोलर पैनल चाहिए, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए। चार्ज कंट्रोलर से आप डायरेक्टली, अगर आपके घरों की डीसी लोड है तो डायरेक्टली चल सकता है। अगर आपके घर में एसी लोड है तो आपको बैटरी और इन्वर्टर सेक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपने घरों की एसी लोड को चला सकते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल फेनोमिना होता है किसी भी ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए। सो आई होप आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट हम फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे जब भी वक्त मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। सो इस उम्मीद के साथ कि हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ।